औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 194 से इक्तसाब है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अल्लाह के बंदो, अमाले नेक बजा लाओ अभी, जबकि ज़ुबानों के लिए कोई रुकावट नहीं, बदन तंदुरुस्त और हाथ पैरों में लचक है, यानी जो चाहो काम ले सकते हो। आने जाने की जगह वसी और मैदान अमल कुशादा है, कबल इसके कि फुर्सत रफ्ता मौका न दे और मौत टूट पड़े। अपने लिए मौत को ये समझो कि वो आ चुकी, उसका इंतज़ार न करो कि वो आएगी। मैं चाहता हूँ कि अहादीस मासूमीन की रोशनी में चंद अच्छे अमाल और उनके फ़वाइद पर आज बात करूँ। मासूमीन फरमाते हैं कि नमाज़ों के औकात शुरू होने से पहले जो वज़ू करके तैयार रहता है, उसके फ़ायदे मासूमीन कहते हैं कि एक तो आपकी उम्र में इजाफ़ा होगा, आपके चेहरे पर नूरानियत पैदा होगी, आप दुनिया से सैराब हो जाएंगे, मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफात नसीब होगी, मौत के वक्त रूह आसानी से कब्ज़ होगी। इसके अलावा मासूमीन फरमाते हैं कि दिन के ज़्यादातर औकात में जो शख्स बावज़ू रहता है, उसको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। आपकी रूह पाको पाकीज़ा हो जाती है, हालत वज़ू में आपकी दुआएं कबूल होंगी, गुनाहों से दूर रहेंगे, बावज़ू सोने से पूरी रात इबादत का सवाब मिलता रहेगा। इसके अलावा मासूमीन फरमाते हैं कि रात को सोने से पहले 4 आमाल अंजाम दो। वो कौन कौन से हैं और उनके क्या फ़वाइद हैं। मासूम फरमाते हैं 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है, सलावात पढ़ने से अम्बिया की शफात नसीब होती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरिल मोमिनीना वल मोमिनात पढ़ने से मोमिनीन राज़ी हो जाते हैं, तस्बीहात अरबा पढ़ने से हज व उम्रा अदा करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा मासूमीन फरमाते हैं कि नमाज फ़जर के बाद सूरह इखलास और सूरह कदर की जो तलावत करता है, उस दिन शैतान खा कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, आपको गुनाह में मुब्तला ना कर सकेगा। ईमान वालों की तादाद से 10 गुना ज़्यादा नेकियां आपके नामा आमाल में लिखी जाएंगी। बकसरत तिलावत रिस्क में वुसअत का बाइस बनती है। बावजूद सूरह कदर की तिलावत गुनाहों से इस तरह पाक कर देती है जैसे अभी अभी पैदा हुए हों। इसके अलावा नमाज असर के बाद जो इस्तग़फ़ार पढ़ता है, फरिश्ते बुराइयों का नामा आमाल फाड़ कर फेंक देते हैं, खा वो कितना ही तवील क्यों ना हो। बकसरत इस्तग़फ़ार से गमों से निजात मिलती है, खुशहाली नसीब होती है और ऐसी जगह से रिज़्क़ का इंतज़ाम होता है जहाँ से गुमान भी ना हो। हर नमाज के बाद जो आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, उसके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा वुसअत होती है, नमाज़ों की मकबूलियत होती है, मौत से पहले बहिश्त में वो अपना मकाम देख लेता है, तमाम शयातीन और जिन्नो इंस से हिफाजत होती है। ये अमल करने वाले और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल होती है। इसके अलावा हर नमाज के बाद जो आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं, रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा वुसअत होती है, नमाज़ों की कबूलियत होती है। और मासूमीन फरमाते हैं कि अपने कानों को गाने और मौसीकी से जो महफूज रखते हैं, गैरत दीनी में इजाफ़ा होता है, उम्र में इजाफ़ा होता है, गुनाहों की तरफ रग़बत कम होकर ख़त्म हो जाती है, खुदा और रसूल और आइम्मा की खुशनुदी हासिल होती है, क़यामत के दिन चेहरा स्याह होने से महफूज रहता है। इसके अलावा दिन का आगाज़ और सोने से पहले जो सदका देता है, ईमान ज़ाइल होने से बचा रहेगा। सदका हतमी मौत को भी टाल सकता है। हर रुपए के बदले ओहद पहाड़ के बराबर जन्नत में नेमतें मिलती हैं। सदका देने से शैतान की कमर टूट जाती है, मरने के बाद भी इसके फ़ायदे जारी रहते हैं। रोज़ाना कम अज़ कम 1 घंटा या आधा घंटा दीन सीखने के लिए जो वक्फ करता है, उसके लिए अहले ज़मीन व आसमान हत्ता के समंदर की मछलियां भी उसके लिए तलब मग़फ़रत करती हैं। बिस्तर पर मरने के बावजूद वो शख्स शहीद शुमार होता है। 1000 ग़ज़वात में शिरकत से ज़्यादा सवाब मिलता है। पुले सरात से गुज़रने की ताकत अता होती है।
اس کے علاوہ نماز کے قنوت میں یا عام طور پر دعائے امام زمانہ پڑھنا، اس کے کیا فوائد ہیں؟ زمانے کے فتنوں سے حفاظت رہے گی، شہید کا مرتبہ پائیں گے، امام زمانہ آپ کے حق میں خود دعا کریں گے، امام زمانہ کی زیارت آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی، آپ کو 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کا حق حاصل ہو جائے گا، اور دن بھر میں درود شریف کی ایک تسبیح جو پڑھتا ہے قیامت کی ہولناکیوں سے امان میں رہیں گے۔ یہ عمل آپ کے لیے پل صراط کے اندھیرے میں روشنی کا سبب ہوگا، آپ رسول خدا کے سب سے قریب ہو جائیں گے، درود خود آپ کے لیے طلب مغفرت کرے گا، اور آپ کی 100 حاجات روزانہ پوری ہوں گی، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ اور تمام مومنین کے لیے نمازوں کے بعد خصوصی دعا کرنا، اس کے کیا فوائد ہیں؟ وہ تمام دعائیں خود آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اگر آپ 10 مرحوم مومنین کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو آپ پر جنت واجب ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، بلائیں دور ہوں گی، اور فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ تیرے لیے اس سے دگنا ہے۔ نمازوں کو اول وقت میں جو ادا کرتا ہے اس کو شفاعت محمد آل محمد نصیب ہوگی، آپ کی دعائیں شرف قبولیت پائیں گی، آپ کے چہرے پر نورانیت پیدا ہوگی، قبر میں یہ عمل نورانیت کا باعث ہوگا، قیامت میں آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نماز شب یعنی نماز تہجد جو پابندی سے ادا کرے اس کو عبادات کی لذت حاصل ہو جائے گی، آپ کی روحانی آنکھ کھل جائے گی، آپ کا ذہن بہت تیز اور حافظہ انتہائی قوی ہو جائے گا، آپ کے کاروبار اور ملازمت میں ترقی ہوگی، آپ ہر دل عزیز اور پرکشش شخصیت کے مالک ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دن میں کم از کم 2 یا 3 مرتبہ ٹھہر کر متوجہ ہونا کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا، یعنی خود احتسابی کرنا، رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے تمام گناہوں سے جو ہے حفاظت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب آپ تمام گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ جو ہے عاقبت بخیر ہو جائے گی۔ اب میرا دل ہے کہ ایک دیہاتی صحابی تھے، ان کے کچھ سوالات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جواب تھے وہ پڑھنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی صحابی حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہو۔ دیہاتی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت بن جاؤ گے۔ صحابی نے کہا میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کثرت سے ذکر خدا کرتے رہا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں حرام کھانے سے اور حرام کمانے سے بچو۔ وہ صحابی کہتے ہیں قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ظلم کرنا چھوڑ دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ سرکار فرماتے ہیں تم لوگوں کی پردہ پوشی کرو، لوگوں کے عیوب نہ بیان کرو، جو اگر کسی میں برائی ہے اس کے دوسروں سے تذکرہ نہ کرو، خدا تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اللہ اور رسول کا محبوب ہو جاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کا محبوب ہو اسے محبوب بنا لو۔ وہ کہتے ہیں میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ سمجھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ سرکار فرماتے ہیں دنیا کی مصیبتیں صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے دوزخ کی آگ ٹھنڈا ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں برے اخلاق اور بخل سب سے بڑی برائی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔
सरकार ने फरमाया लोगों को नफ़ा पहुंचाना शुरू कर दो, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर दो, चाहे पैसे के ज़रिए हो, चाहे किसी और ज़रिए से हो, किसी की मदद करने के ज़रिए से हो, किसी के गम में शामिल होने के ज़रिए से हो। वो कहते हैं कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। जैसा कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़रिश्तों से तवक्कल सीखो, जो सुबह खाली पेट जाते हैं और रात को जो है वो भरा जो है पेट आते हैं अपना और अपनी औलाद का भी रिस्क लेकर। ये है खालिक पर तवक्कल। वो साहबी कहते हैं कि रिस्क की कुशादगी चाहते हूँ। सरकार फरमाते हैं हमेशा बावजू रहा करो, जो हमेशा बावजू रहे उसके रिस्क की ज़मानत खालिक लेता है। वो साहबी कहते हैं कि ईमान की तकमील चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं इखलाक अच्छे कर लो, तुम्हारे ईमान की तकमील हो जाएगी। वो साहबी कहते हैं मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझ पर रहम करे। सरकार फरमाते हैं तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। वो साहबी कहते हैं मैं रुसवाई से बचना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं बदकारी से बचो, जना से बचो। वो साहबी कहते हैं अल्लाह का फर्मा बरदार बनना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं कि फ़राइज़ की अदायगी का एहतमाम करो। वो साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या अमल कौन सा है वो गुनाहों से जो माफ़ी दिलाए। आपने फरमाया आंसू, आजिज़ी और बीमारी, इन तीनों की वजह से खुदा से जो है माफ़ी मिलेगी। वो साहबी कहते हैं अल्लाह के गुस्से को क्या चीज़ ठंडा करेगी। सरकार फरमाते हैं चुपके चुपके सदका देना और सिला रहमी करते रहना। वो साहबी कहते हैं सबसे बड़ी अच्छाई क्या है। सरकार फरमाते हैं अच्छे इखलाक, तवाज़ो और सब्र। 3-4 गुनाह ऐसे हैं जिनकी बेहद सज़ा है, वो भी साथ पढ़ना चाहूँगा। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो रिश्तेदारों से बदसलूकी है। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो झूठ है। जैसा कि कुरान मजीद में खालिक कायनात ने खुद फरमाया कि खालिक जो है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर लानत करता है। जिस गुनाह से पकड़ आती है वो जुल्म है। जिस गुनाह से रिस्क बंद हो जाता है वो ज़िना है। जिस गुनाह पर पर्दाफाश हो जाता है वो नशा है। जिस गुनाह से छुपना या फरार होना पड़ता है वो कत्ल है। जिस गुनाह से नेमतों को ज़वाल आता है वो तकब्बुर है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन पाक हस्तियों के हम मानने वाले हैं, पंजतन पाक, 4 मासूमीन, 12 इमाम, 1,24,000 पैगम्बर, उनके सदक़े से हमारे तमाम गुनाहों को महफ़ फरमाए। हमें इमाम ज़माना की सिपाहियों में शामिल फरमाए। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मेरे वालिद पीर नाज़िम शाह साहब अलील हैं, उन्हें सेहत अता फरमाए। इसके अलावा जो बीमार है परवरदिगार आलम सदका जनाब अयूब की सेहतयाबी के उनको जो है सेहतयाबी दे। कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमाए। जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा। जो बेदर हैं उन्हें दर अता फरमा। या इलाही हम जो कि दुनियावी लज्जतों में भटके हुए हैं, फिर रहे हैं, आखिरत से बिल्कुल जो है हम भूले हुए हैं अपनी आखिरत को, हमें अपनी आक़िबत बखैर करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमें ऐसा बना दे कि हम लोगों के लिए मनफ़अत बख्श हों। हमें ऐसा बना दे कि लोग हमें देख कर कहें कि ये है अली वाला, ये है अली का मौलाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा।